बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में खुशबाश होंगे। तो जी टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि मुझे आज दावत में जाना है और मुझे दावत पे किसने बुलाया है और मुझे अचानक में डिनर पे क्यों जाना पड़ा, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप मेरा ये आउटफिट देख लें जो मैं आज पहनने वाली हूँ दावत में। और ये है सना सफ़ीनाज़ का ड्रेस, नेट फैब्रिक है और इस पे पूरा काम हुआ हुआ है ज़री वर्क। तो इसके साथ ब्रोशिया का दुपट्टा है और ये इस प्लेन इसके साथ ट्राउज़र है। बाकी सारा शर्ट पे फुल वर्क है, फुल एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पर ज़री वर्क है विद थ्रेड एम्ब्रॉयडरी। तो जी हम यहाँ पर तैयार होके निकल चुके हैं। आज हुआ यूँ कि जब मैं दोपहर का लंच बना रही थी तो जी मेरी भाभी का फ़ोन आया जो अम्मी ने करवाया था और उन्होंने ये कहा कि आज जो है वो मेरी एक लाहौर में रहती हैं खाला, वो आज खाने पर आ रही हैं अम्मी के घर। तो अम्मी ने मुझे कहा कि तुम भी आ जाओ। वो लाहौर वाली जो खाला है वो बहुत ही मतलब हमारी दोस्तों की तरह है बिल्कुल। तो अम्मी ने कहा कि तुम भी आ जाओ। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर अम्मी बुलाएं और मैं ना जाऊं। और ये आप सब मैरिड ख़वातीन बहुत अच्छी तरह जानती होंगी कि जब शादी के बाद अगर अम्मी के घर से कोई बुलावा आ जाए तो दिल मानता ही नहीं है कि नहीं जाया जाए और दिल करता है कि उड़ के पहुंच जाए। तो बस जी मैं तो खुश हो गई और मैंने अपनी तैयारी कर ली। और फिर उसके बाद हम हस्बैंड जब ऑफिस से आए तो मैंने उन्हें बता दिया कि हमें आज अम्मी ने बुलाया है। बस तो फिर उन्होंने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के घर से निकल गए। आज आपको मैं वो फूड स्ट्रीट दिखाऊंगी जो जौहर चौरंगी से कामरान चौरंगी की तरफ जाते हुए जो बनाई गई है। वहाँ पे बहुत सारे आउटलेट खुल गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त दुकानें हैं जिसका जिक्र मैं पहले भी अपने व्लॉग में कर चुकी हूँ। तो आज मैं आपको वो दूर से दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी दुकानें बन गई हैं खाने पीने की और बहुत ही ब्रांड्स की बेकरी और ये सब बन गई हैं। पाई इन द स्काई है, कबाब चीज़ बेकर्स हैं। और ये जगह है जौहर चौरंगी से जब हम कामरान चौरंगी की तरफ जाते हैं, बीच में दारुस सेहत जब क्रॉस करते हैं हम हॉस्पिटल। तो अब ये देखें हम यहाँ दारुस सेहत हॉस्पिटल हम यहाँ क्रॉस कर रहे हैं और अब हम आगे जाएंगे तो फूड स्ट्रीट शुरू हो जाएगी। रेड एप्पल आएगा, इसके अलावा फ्रेश ट्रीट के नाम से एक रेस्टोरेंट है, इसके अलावा पिज़्ज़ा हैं और बर्गर्स हैं, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। ये देखिए हम यहाँ पर दारुस सेहत हॉस्पिटल यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद हम जो शुरू होगी हमारी फूड स्ट्रीट शुरू हो जाएगी जो कामरान चौरंगी तक चलेंगी दुकानें। अभी आप देखिएगा मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए ये शुरू हो गई है यहाँ पर हमारी दुकानें और एक से एक दुकानें खाने पीने की ये शुरू हो गई हैं। यहाँ पर बलोच आइसक्रीम की भी दुकान है। बलोच आइसक्रीम में आइसक्रीम के अलावा जिंगर बर्गर भी है और हर तरह का फास्ट फूड अवेलेबल है। चाट और गोलगप्पे भी मिलते हैं, कॉफ़ी भी इन्होंने शुरू कर दी है। तो बहुत ही मज़े की यहाँ पे चीज़ें हैं। बलोच आइसक्रीम यूँ तो अपनी आइसक्रीम की वजह से मशहूर है ही, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादातर गोलगप्पे खाने आती हूँ यहाँ के। और इसके फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़बरदस्त होते हैं और ये बहुत ही गरम गरम और बहुत ही क्रिस्पी इनके फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं। अगर कभी आपका यहाँ से गुज़र हो, ये जौहर चौरंगी से जब हम जा रहे होते हैं कामरान चौरंगी की तरफ, यानी कि जो गुलिस्तान जौहर में रहते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर उनका कभी बहुत अच्छा जिंगर बर्गर खाने का मूड हो और फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छे खाने का मूड हो या कभी उनका गोलगप्पे और चाट खाने का मूड हो तो वो बलोच आइसक्रीम को ज़रूर कंसिडर करें। तो जी ये हम कामरान चौरंगी की तरफ जा रहे हैं और आप देखिएगा कि ये बड़ी बड़ी आउटलेट्स हमारे सामने आ रही हैं और स्टाइलो भी यहीं पर है। इसके अलावा रोड क्रॉस करके आप देखेंगे तो बिन हाशिम है, बिन सफ़ीर भी है, इसके अलावा आउटफिटर्स है। ये देखिए आपको कितने बड़े बड़े आउटलेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ से।
और क्रिस्पी टू गो, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, हर तरह की दुकान आपको मिलेगी, हर तरह के आउटलेट्स मिलेंगे। रोड क्रॉस करके अगर आप देखेंगे तो गुल अहमद का बहुत बड़ा आपको आउटलेट मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको ये देखिए स्टाइलो गुजर रहा है, स्टाइलो भी आ गया। इसके बाद हमारा डंकिन डोनट्स भी आएगा और अब आएगी कामरान चौरंगी। ये देखें जी, यहाँ से कामरान चौरंगी आ गई है। जब हम कामरान चौरंगी से मौसमियात की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी 2 दुकानें आती हैं जिसमें प्लास्टिक से बना हुआ सामान मिलता है, जिसमें चेयर्स होती हैं और बाथ टब्स वगैरह होते हैं। हर तरह का जो प्लास्टिक से बना हुआ सामान होता है वो यहाँ पर दस्तयाब है और बहुत वाफिर मकदार में है। तो अगर किसी को प्लास्टिक से बना हुआ सामान लेना है तो ये 2 बहुत ही बड़ी दुकानें हैं यहाँ पर। तो हम घर के करीब पहुँच रहे हैं अम्मी के। ये है मौसमियात, मौसमियात से हम आगे जा रहे हैं और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा चेस प्लस खुला हुआ है। मौसमियात से अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो तो जी हम पहुंच चुके हैं अम्मी के घर। अम्मी के घर का रोड थोड़ा सा आजकल ख़राब हो रहा है, तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? राइट, इस तरह से यहाँ पे यानी कि जो मियोसिस का जो रिजल्ट होता है उसके अंदर डिप्लॉइड नंबर आते हैं, इसके अंदर हैप्लॉइड नंबर आता है, राइट, और इसके अंदर डिप्लॉइड नंबर आता है। ठीक है, समझ में आया? देखो मैं तो यहाँ पर मेरी भतीजी जो है वो थोड़ा सा साइंस का अपना समझ रही थी, मैं यहाँ पर सबसे अपना मिल रही थी। अभी मैं आई थी तो सब अंकल वगैरह नमाज को गए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अल्लाह का शुक्र। और जी यहाँ पे सब बैठे हुए थे और यहाँ पे चल रहा था मैच कराची किंग्स का, जो आजकल PSL चल रहा है। तो सब मैच भी देख रहे थे और बैठ के बातें भी कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था और अच्छी गैदरिंग हो तो मज़ा ही आता है और मैच भी इंजॉय कर रहे थे। बस फिर थोड़ी देर में खाना लगने ही वाला था, तो मैंने ये सोचा कि चलो देख कर आते हैं किचन में कि अम्मी और भाभी ने क्या क्या बनाया है आज दावत में। तो बहुत ही मज़े की यहाँ पर बनी हुई थी बिरयानी जो भाभी ने बनाई थी, और ये है चिकन हांडी, ये भी बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। और साथ ही ये था मटन कोरमा जो अम्मी ने बनाया था, और ये अम्मी बहुत ही मज़े का बनाती हैं। तो खाना लग चुका है और अब सब खाना खा रहे हैं। हर चीज़ बहुत ही मज़ेदार थी और बहुत ही इंजॉय करके हम सब खा रहे थे। स्वीट डिश में अम्मी ने खीर बनाई थी और केक भी था। खीर बहुत ही मज़े की बनी थी और सबने बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही शौक़ से खाई। तो जी ये था मेरा दावत वाला व्लॉग, जो अचानक थी दावत लेकिन बहुत ही मज़े की थी और बहुत ही मैंने एंजॉय किया इस दावत में, क्योंकि खाला के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो मैं उनके साथ बहुत एंजॉय करती हूँ, उनकी कंपनी को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ और उनकी गैदरिंग को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। और अम्मी के घर जाने का तो अलग ही मज़ा है। और
तो मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया उस दिन। तो जी मैं अपने इस व्लॉग का अख्ताम इस दुआ के साथ करूँगी कि अल्लाह मियाँ हम सब की माओं को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और उनका साया हम पर देर सलामत रखे, और जिनके वालिद और वालदा दोनों हयात हैं अल्लाह मियाँ उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और उनका भी साया उनके बच्चों पर देर सलामत रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर स्वीट डिश आ चुकी है, और ये खीर जो है वो चूँकि फ्रीज़र में रख दी थी तो ये काफ़ी ठंडी और बिल्कुल आइसक्रीम की तरह हो रही थी, तो सब बहुत ही इंजॉय करके इसको खा रहे थे। और उसके बाद जी कॉफ़ी का दौर चला, और कॉफ़ी के बाद आया केक, और केक भी सब ने खूब मज़े ले लेकर खाया, और क्योंकि केक भी सबको बहुत ही पसंद आया था। तो जी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह मियाँ आप सब लोगों के घरों को आबाद रखे और आप सब लोगों को खुश रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो अगले व्लॉग में आपसे मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।